हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो गालीलियो ने एक स्टेटमेंट दिया था। जो स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने बोला था अगर कोई पार्टिकल बहुत दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में मूव कर रहा है, वो जा रहा है इस एक्सिस में भी एक्स एक्सिस में भी, तो हमको दोनों एक्सिस का जो मोशन है इसको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। तो इनका जो स्टेटमेंट था क्या था? जो गालीलियो स्टेटमेंट था क्या था? वो गालीलियो स्टेटमेंट क्या था? मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर motion in mutually perpendicular to each other are independent of each other। मतलब क्या है? मान लो कोई पार्टिकल बहुत एक्सिस से मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। मान लो ऐसे जा रहा है, वो ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो इसका मोशन वाई में भी है और एक्स में भी है। तो इन दोनों का मोशन जो होगा, इसका वेलोसिटी वाई में, इसका वेलोसिटी एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका एक्सेलरेशन वाई में एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो इसके साथ इंडिपेंडेंट होगा वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। और क्या है? और एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन पे, वो वाई डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इससे इंडिपेंडेंट होगा। ओके, सिमिलरली वी एक्स एंड वेलोसिटी ऑफ वाई में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, मतलब इसका एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, सेपरेशन सारे सेपरेट डील होंगे। ओके, इसका भी दोनों अलग अलग इक्वेशन में, और मैथमेटिकली दोनों इक्वेशन अलग है। ओके, बोथ विल बी डिफरेंट टू ईच अदर। देन क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है एक्चुअली? प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो ये एक्स वाई, ये प्लानर मोशन है। क्या होता है ये? प्लानर मोशन मतलब पार्टिकल कोई भी प्लेन में मूव कर रहा है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर पार्टिकल का ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, जो कि प्लेन है एक्स एंड वाई प्लेन। ओके, मान लो यू वेलोसिटी, यहाँ इसको प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी at some angle theta, then it will be goes like this. After reaching maximum height, then it will be return back to its ground. Okay, so return back to ground, then it will be here is the maximum height and it is the maximum range. This is the range, means how much distance it's travel from initial position to final position, and the t is total time taken. What is t? Time taken to reach the ground, means ग्राउंड से ग्राउंड तक इसने कितना टाइम लिया, इसको बोलेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कि इसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और क्या है? टी, एच और एक्स। एच है, जो एच है क्या है? ये एच क्या है? एक्स मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल का कितना मैक्सिमम हाइट इसने अचीव किया, इसको क्या बोलेंगे? एच मैक्स। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको। तो हम सेपरेटली इसको जो एच है, टी है, जो अरेंज है, इसका देखेंगे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे। नोट कर लीजिए इसको।
इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गैलीलियो जो स्टेटमेंट दिए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, क्या दिए थे, एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई का एक्सेलरेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सेलरेशन वाई पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ए का जो मोशन है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वो अलग चलेगा और वाई का भी अलग चलेगा। ओके, तो हम देख रहे थे क्या, हमारा पहला था क्या था, पहला था हमारा रेंज, सॉरी पहला टाइम था। टाइम मतलब मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यू स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये एक्स एक्सिस से और ये हमारा वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से और ये हमारा वाई एक्सिस से। तो पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, पार्टिकल मूव लाइक दिस। लेट अस अज्यूम टाइम ऑफ फ्लाइट इज t. Time of flight is t. So time of flight means the total time taken by the particle to reach ground to ground, from initial ground to final position where the it hits the ground. Okay, so the time will be 2u sin theta by g. अच्छा, यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा मीन्स एट दैट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बाय व्हिच इट्स प्रोजेक्टेड। मतलब किस वेलोसिटी से, किस एंगल से इसने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से। तो इसका कॉम्पोनेंट लगा ये यू है, तो ये कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये यू का एक कंपोनेंट कोस थीटा, यू का दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, और इसे यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा क्या है, इनिशियली इसका वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी था, इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम 2u बाई जी। ओके, TEY बाई जी। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ये एच है, ये जो एच निकालना है। ये एच देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल गया यहाँ से स्टॉप हो गया, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से वो नीचे आ रहा है। एट दैट इट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। सो एच मैक्सिमम विल बी, यहाँ पर देखिए एच मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा, ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा। आप सोच रहे होंगे ये वाई एक्सिस में डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाई एक्सिस पे है, तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, वाई एक्सिस पे ऊपर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाय 2g, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। इसको लिख सकते हैं कैसे, यू वाई मीन्स इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g, और इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, और नेक्स्ट हमारे क्या, रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से, ये रेंज है। सो रेंज क्या आ जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा 2ux ui बाय जी। 2ux मीन्स इनिशियली वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और ui मीन्स इनिशियल वाई डायरेक्शन पे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। देन दैट विल बी 2ux मीन्स u cos थीटा, और ui मीन्स u sin थीटा बाई जी। सो r will be
2u² sin थीटा इंटू cos थीटा बाय जी, 2u² sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा बाय जी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं u² 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। जो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये क्या है, ये है sin 2 थीटा, हमको पता है। सो आर विल बी u² sin 2 थीटा बाई जी, आर इक्वल टू u² बाई sin 2 थीटा बाई जी। सो हमने 3 फॉर्मूले देखे, हमने यहाँ पर 3 फॉर्मूले देखे। क्या क्या वो हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं। पहला है टाइम इक्वल टू 2u बाई जी, लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी। नेक्स्ट हमारे के एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये निकाला था u का स्क्वायर बाई 2g, और इसका ऐसे लिखते हैं u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और नेक्स्ट हमारा है रेंज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। ये तीनों इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है। इसको रिमार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। टाइम इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, एच मीन्स इक्वल टू u² sin थीटा बाई 2g, आर इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। ओके, तो अब रेंज के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। जरा रेंज देखिए, यहाँ पर जरा रेंज देखिए, हमारा जो रेंज था, ऐसे पार्टिकल इस यू वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ऐसे जा रहा था। मान लो कोई पार्टिकल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सही कि नहीं, कोई भी एंगल थीटा पे जाएगा वो। नेक्स्ट इस क्या किया, नेक्स्ट मान लो मैंने किस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये मान लो u1 है, सॉरी ये u है, इसी स्पीड से मैंने किसी दूसरे एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया, मान लो θ2 पे प्रोजेक्ट किया। मान लो ये भी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब इसका मोशन ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट लाइक दिस, देन इट विल बी हिट दैट सेम पॉइंट where the first particle will hit. Both are strike at same position with same speed. यहाँ पर स्पीड मैंने डिफरेंट नहीं किया, स्पीड सेम किया, लेकिन एंगल जो है ना, ये जो एंगल ये θ2 θ1 θ2 वो दोनों डिफरेंट है। ये जो θ1 θ2 वो दोनों डिफरेंट है। सो ये θ1 θ2 को कुछ रिलेशन आएगा क्या, जरा देखिए यहाँ पर θ1 एंड θ2 जो आएगा ना, वो कैसे आएगा, इन दोनों के लिए रेंज क्या है हमारा, सेम है, इन दोनों के लिए आर सेम है, आर क्या है यहाँ पर, दोनों के लिए सेम है। तो आर दोनों के लिए सेम है, आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। दोनों के लिए आर सेम है, मतलब इनिशियल स्पीड भी सेम है, जी कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड टू जी, जी हमेशा जी ऐसे लगेंगे टुवर्ड्स अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, जी टुवर्ड ऑलवेज टुवर्ड एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। देन द थीटा विल बी, θ1 θ विल बी, इफ थीटा इज one projection is at angle theta, then another will be 90 minus theta, 90 degree minus theta. ओके, यहाँ पर जरा पुट करके देखिए, sin 2 थीटा, मान लो R1 R/R, पहले पार्टिकल का रेंज भी R है, नेक्स्ट पार्टिकल का रेंज R है, मान लो इसका R इसका भी R, ओके, U1 डिवाइडेड 2 मैंने किया, पहले का R नेक्स्ट का R,
यू कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, मैंने इसे कॉन्स्टेंट नहीं किया। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले का थीटा, पहले ने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो पहले का थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट का क्या, 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा पे है, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, देन दैट विल बी, यहाँ पर देखिए जरा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, and cos 90 minus theta will be sin theta. If you can see here, the two range are same, 2 sin theta into cos theta, 2 cos theta by sin theta, both range are same. Then we have conclude that if the two particle projected complementary angle, यहाँ पर थीटा या 90 थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है। कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। मान लो दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पे प्रोजेक्ट के होंगे, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। मान लो पहला 30 डिग्री पे, नेक्स्ट 60 डिग्री पे, दोनों का रेंज सेम होगा। मान लो 45 पे, दूसरा ही 45 पे। मान लो एक 10 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो नेक्स्ट पार्टिकल को भी 80 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा, इसको सेम रेंज अचीव करने के लिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई पार्टिकल को मैंने 50 मीटर पर सेकंड इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। किस एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। तो हमको पूछा गया है फाइंड टाइम एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मतलब स्पीड एट मैक्सिमम हाइट मीन्स देखेंगे। और नेक्स्ट है रेंज, नेक्स्ट क्या है, रेंज। चारों चीज़ें हमको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। सिचुएशन को जरा देखिए, यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ है, 50 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या, मान लो ऐसे जाएगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देन इट विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ओके, हियर दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। इतने मैक्सिमम हाइट तो किसने अचीव किया। नेक्स्ट ये ग्राउंड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्राउंड। ओके, इट विल बी द मैक्स रेंज, it will be the range and the time taken will be t. so पहले पूछा टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा, हमको पता है टाइम इक्वल क्या है, 2 ui मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड, इट विल बी यहाँ पर 50 cos 60, देन इट विल बी 50 into 1/2, it will be 25 meter per second. Similarly 50 into sin 60, sin 60 will be 50 into root 3/2, 25 root 3. So y डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी कितना है, 25 root 3, 2 into 25 root 3 by g. g means एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 है। ओके, तो 2 5 या 10, 5 5, देन द टाइम विल बी 5 root 3 सेकेंड, देन द पार्टिकल विल टेक टाइम 5 root 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, एच मैक्स, हमारा मैक्सिमम हाइट कितना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू यू आई का स्क्वायर बाई 2g। यू आई कितना, 25 root 3। सो the root over of 25 root 3 divided by 2 into g, g means 10, g means 10,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 25 25 25 3 10 ओके 2 into 10 then 5 5 2 5 5 then 125 into 3 a 4 then it will be 375 by 4 375 4 by मीटर ओके समथिंग 96 समथिंग आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 375 by 4 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा रेंज। नेक्स्ट क्या है रेंज। नेक्स्ट हमारा देखिए रेंज। रेंज क्या आएगा हमारा जो रेंज है ना, रेंज मतलब क्या है, इसने एक्स डायरेक्शन पे कितना चला, इसका पास एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो कितना है 25 मीटर पर सेकंड। इस एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है जो भी है जो कि है वाई डायरेक्शन पे। एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर जी, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। वो एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी मान सकते हैं ना। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मान सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी कितना टाइम लगा इसका 5√3। कितना टाइम लगा 25। इसको रेंज को कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, देन इट विल बी यू कॉस थीटा मीन्स कितना, यू कॉस थीटा हमारा निकलता है 25 इंटू टी कितना, टी यहाँ पर 5√3 5√3, देन इट विल बी 125√3 मीटर। ओके इट विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म में हाउ वेलोसिटी वेरीज। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ये किसी स्पीड से यू से किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। मान लो ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर पहुँच गया इसने यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। इसके पास कोई वेलोसिटी भी है, कोई वेलोसिटी इसके पास क्या है भी है। मान लो ये किसी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसके पास जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पे आएगा कितना आएगा भी कॉस अल्फा, और वाई में कितना आएगा भी साइन अल्फा। तो अगर हमको पूछा है कि यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पर क्या टाइम का फॉर्मूला आएगा u/g इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा। यह आप रिमेंबर कर लीजिए। ओके कितना आएगा t इक्वल टू u/g साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन अल्फा। यहाँ पर थीटा क्या है जो एंगुलर प्रोजेक्शन है, अल्फा क्या है एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये जो अल्फा है यहाँ पर टेन अल्फा पुट कर देंगे, टाइम निकल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली मान लो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर है, और इसके पास हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है हमको दिया गया अल्फा है। सिमिलरली यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा u/g, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस के प्लेस में यहाँ पर प्लस आ जाएगा कॉस थीटा इंटू
टेन अल्फा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इतना लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इतना लगेगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया, इसने वाई में इतना चला, इसने वाई में इतना चला, वाई में इतना चला, और यहाँ पर भी मान लो वहीं पर वाई टू मान लो, वाई वन मान लो। तो हमारा जो वाई का यहाँ पर फॉर्मूला है क्या आएगा, वाई का यहाँ पर जो वाई का फॉर्मूला आएगा ना, वो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g होल इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, ये आएगा ऐसे, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, दैट विल बी द y coordinate in this time, in this position. ओके, ये वेलोसिटी यहाँ जा रहा था अल्फा एंगल से। नोट कर लीजिए इसको। तो आप किस प्रोजेक्ट एल में किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप टाइम एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये सब निकाल सकते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत ना होगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट एलमस, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या, मतलब जो ट्राजेक्टरी मोशन हमने पढ़ा था, जो ट्राजेक्टरी मोशन रहता है, इसका इक्वेशन कैसे पुट करते हैं। इक्वेशन मोशन एक्चुअली है क्या, ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई ऑफ इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी टाइम के और किसी भी पोजीशन पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन के बीच में रिलेशन है। जैसे मान लो ये ट्रैजेक्टरी मोशन है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और यहाँ से कोऑर्डिनेट है 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके दिखाइए, ये हमारा वाई है ऊपर और ये हमारा एक्स है। ओके, किसी मान लो एंगल थीटा पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये रिलेशन देता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। ओके, इस रिलेशन है क्या, एक्चुअली रिलेशन है हमारे वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और किसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस का थीटा ऊपर जाएगा, सेक्स का थीटा हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन का थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एंगल पे, किसी एंगल पे दिया होगा और इसके पास स्पीड होगा। और एक रेंज के टर्म में इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेंज के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा होल इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर।
दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। अगर रेंज दिया होगा तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा और इन वेलोसिटी दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, तो इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। सो इतना था क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम किसी भी टावर से हाइट टू ग्राउंड, किसी भी हाइट से, मान लो हमने यहाँ पर क्या देखा था, किसी भी ग्राउंड से ये प्रोजेक्ट किया, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक किया, मान लो किसी हाइट से प्रोजेक्ट करो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी हाइट से, यहाँ से हाइट है, ये हाइट से यहाँ ने प्रोजेक्ट किया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट का। ओके, इसको नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए इसको।